इंडियन नेवी का AA एंड SSR का जो फरवरी 2022 वाला फर्स्ट बैच है उसकी जो मेरिट लिस्ट है 23 दिसंबर को ही पब्लिश कर दी गई है और सभी कैंडिडेट के अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर दिए गए थे सेम डे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी रहे थे जिनके अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किए गए थे, लेकिन अब इंडियन नेवी द्वारा सभी के अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए गए, अर्थात आपके कॉल लेटर ऑनलाइन ही जारी किए गए। आपके जो कॉल लेटर है कोई भी आपके पोस्ट के थ्रू नहीं आएंगे, केवल आपका ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करें, उसमें आपकी डेट दी गई है, टाइम दिया गया है, इस डेट को आपको इस टाइम पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और जिस टाइम और जो भी आपका डेट दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग करें और वहीं आपका मेडिकल लिया जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बोला है वहाँ पर आप अपने साथ वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और जो भी डॉक्यूमेंट्स देखिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो और भी अदर सर्टिफिकेट हैं वो आप अपने तैयार रखें, क्योंकि आज 5 जनवरी हो चुकी है, अभी आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर जाएं और अभी से रेडी रखें, तो आपको वहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम का आई थिंक सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे जो AA की मेरिट लिस्ट पब्लिश की गई है उसमें जो पोस्ट थी आपकी 500 वैकेंसी है अप्रोक्स, हो सकता है इससे 10-20 ज़्यादा हो सकता है इससे 10-20 कम भी हो सकती हैं अप्रोक्स, लेकिन आपका जो एक फिगर वाला राउंड है वो 500 वैकेंसी है। और जो कैंडिडेट्स जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया था कि जब सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकेंड स्टेज मीन्स देखिए इस बार का जो इंडियन नेवी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था और आपके जो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। इस वजह से आपका जो फर्स्ट फेज़ और जो सेकंड फेज़ था अर्थात आपका रिटेन एग्ज़ाम एंड आपका PFT दोनों एक साथ लिए गए थे। तो सेकंड फेज़ आल्सो आपका कंप्लीट हो ही चुका है क्योंकि इस बार आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो थर्ड स्टेज आपका स्टार्ट होगा और थर्ड स्टेज का मतलब ये है जो कोई कैंडिडेट अपने मेडिकल को क्लियर कर जाएगा वह अपना ट्रेनिंग प्रारंभ कर सकता है और जो कोई कैंडिडेट्स अपने मेडिकल को क्लियर नहीं कर पाएगा और उसके पास 21 डेज़ का समय रहेगा और 21 डेज़ के अंदर यदि अपने जो भी आपको मेडिकल पॉइंट दिया गया है क्लियर कर जाती हो तो आई थिंक आप भी अपना ज्वाइनिंग कर जाओगे, आप भी अपना ट्रेनिंग प्रारंभ कर दोगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स फिर से कमेंट कर पूछ रहे थे, कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जब हम अपना मेडिकल देने जाएंगे तो हमको वापस घर भेज दिया जाएगा या फिर हमारी ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए जब आप अपना मेडिकल देने जाओगे तो आपकी वहीं पर ट्रेनिंग प्रारंभ होने वाली है चिल्का पर ही। जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया उसमें सब कुछ मेंशन कर दिया गया, आपकी इतने दिन की ट्रेनिंग होगी और ये सब कुछ आपका वहाँ पर रहेगा। जो SSR होता है उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग होती है, देखिए जो टाइम पीरियड होता है वो अलग होता है, वहीं AA का जो टाइम पीरियड होता है वो अलग होता है। तो SSR के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे और कितनी वैकेंसी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि AA के लिए भी वीडियो बनाइए। जो कैंडिडेट जिन्होंने अपना AA का जो कट ऑफ है उसको क्रैक किया है तो उनके मन में भी यह डाउट्स बना हुआ है कि हमारा जो जब हम वहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे तो क्या हमको आउट किया जाएगा। कुल मिलाकर जो कैंडिडेट्स जो वैकेंसी दी गई है वो 500 वैकेंसी दी गई है, लेकिन जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो आपके 669 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ तो 150 कैंडिडेट्स आपके एक्स्ट्रा सेलेक्ट किए गए हैं। इस हिसाब से हम देखें जिस इस तरीके से जो वैकेंसी बताई गई है और वैकेंसी भी आपकी इसी तरीके से रहती है जो नोटिफिकेशन में दिया गया था और नोटिफिकेशन में ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया था जब आपका शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे उसमें हम जो स्थान देंगे कैंडिडेट्स का अप्रॉक्स 600 कैंडिडेट्स का वहाँ पर नाम दिया जाएगा, लेकिन इस लिस्ट में 669 कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है अर्थात आपका 669 कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है, लेकिन आपकी जो वैकेंसी होने वाली है अप्रॉक्स 500 वैकेंसी होंगी। तो अब कैंडिडेट्स के मन में यह डाउट होगा कि जो 150 प्लस कैंडिडेट्स हैं उनका क्या हुआ, उनको किस तरीके से आउट किया जाएगा। देखिए ये भी कंपटीशन तो है, जो कैंडिडेट्स बिल्कुल अपने मन में ये ठान चुके हैं, देखिए मैं आपको डिमोटिव बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको यहाँ पर सचेत कर रहा हूँ कि आप जब अपना देखिए मेडिकल देने जाओगे अपना ट्रेनिंग प्रारंभ करोगे तो उससे पहले मैं आपसे फिर से यही सजेशन दूंगा कि आप किसी भी
आप यदि एलिजिबल हो तो प्राइवेट में कराएं, यदि आप एलिजिबल नहीं हो तो देखिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपना बॉडी चेकअप करा लें। और देखिए जो बहुत नॉर्मल पॉइंट होते हैं, देखिए आपका हैंड वेंड हुआ, नौकनी हुआ, ये बहुत ही नॉर्मल पॉइंट होते हैं और इनको आप कहीं ना कहीं आपके आसपास में कोई ऐसा कैंडिडेट्स होगा जो कि आर्मी हो, चाहे आपका नेवी हो, एयरफोर्स हो, इसमें रहा होगा, तो उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारे ये पॉइंट सही है या फिर नहीं है, हमारे हाथ में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत आपको है, उनको ज़रूरत है नहीं, तो आपको ही यहाँ पर आगे बढ़कर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो 150 कैंडिडेट्स अधिक हैं, ज़्यादातर देखिए जो कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग होगी आप खुद देख लेना, वो 100 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे तो उसमें से 90 कैंडिडेट्स या फिर 95 कैंडिडेट्स इस तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे। अर्थात आपका जो एब्सेंट का आंकड़ा रहेगा वो आपका 3 से 4% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि एब्सेंट ही रहेंगे इस दौरान। तो इस तरीके से कुछ कैंडिडेट्स एब्सेंट हो जाएंगे और वहीं कुछ कैंडिडेट्स आपका 100+ कैंडिडेट्स आपके, बिल्कुल आप यहाँ से डेफिनेटली मान सकते हो आपके 100+ कैंडिडेट्स एब्सेंट होने वाले हैं। और जो आपके 60 से 70 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि मेडिकल में डेफिनेटली आउट हो जाएंगे। तो आपका देखिए इतना आपने मेहनत की है और आपका यहाँ से सिलेक्शन भी हो चुका है, तो कोई भी आपकी जो माइनर प्रॉब्लम है मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो जाए, तो इस वजह से मैं आपको फिर से यही सजेशन दूंगा कि आप अपना मेडिकल कराएं। और जो भी आपका देखिए जो एक्टिविटी आपकी जो दिनचर्या में आप यूज़ करते हो उनको कहीं ना कहीं आप कम कर दें, क्योंकि इस समय क्या होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स मौज मस्ती में रहते हैं और हो सकता है कि आप इस दौरान क्रिकेट वगैरह यदि खेलते हो, आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट्स खेलते भी होंगे, और जो भी कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो उस समय आप क्या है कि छोड़ भी सकते हैं इस समय के लिए। कुछ समय की बात है, जब आप ज्वाइनिंग कर जाओगे तो उसके बाद आप कुछ भी करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मात्र आपको यहाँ से 20 से 25 दिन का पेशेंस बनाकर रखना है। जो कोई भी गेम आप खेलती हो या फिर आप बाइक्स चलाते हो, तो इन सब से यदि दूरी बनाएंगे तो आपके लिए यह बेनिफिट होगा, क्योंकि इस समय देखिए कहीं ना कहीं ये एक ऐसा समय होता है और आप इतनी मेहनत करते हो और आपका यदि आपके कोई सर्जरी हो जाती है तो आपको वहाँ पर मेडिकल में आउट कर दिया जाता है। यह सबसे मेजर पॉइंट होते हैं सर्जरी वाले। तो इस तरीके से मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। और आई थिंक हम जो भी कैंडिडेट्स में अपना स्थान बना पाए हैं तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और सभी कैंडिडेट अपना ट्रेनिंग अच्छी तरीके से प्रारंभ करें। और जो भी आपके माइंड में क्वेरी हो, डाउट्स हो, कमेंट में आकर पूछ सकते हैं बेझिझक। थैंक्स, जय हिंद।